नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग मेरे से अक्सर ये सवाल करते हैं कि आपके टैरो के प्रोफेशनल कोर्स का कंटेंट क्या क्या है और टैरो सीखने के बाद क्या मैं इसे प्रोफेशन के तौर पे अपना सकती हूँ, मैं इसे अर्न कर सकती हूँ और कितनी अर्निंग कर सकती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कार्ड के डिवीजन को। कार्ड मेजर अरकाना, माइनर अरकाना में कैसे डिवाइड हुए, फिर माइनर अरकाना आगे और 4 में डिवाइड हो गए हैं। इस तरह कार्ड के डिवीजन को हम जानेंगे। जब हम कार्ड के डिवीजन को जान जाएंगे तब हम जानेंगे 5 एलिमेंट को। 5 एलिमेंट्स के आधार पे यहाँ पर हम जान पाएंगे कौन कौन से कार्ड कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम एलिमेंट को जान जाएंगे तब हम जानेंगे प्लैनेट्स को, कौन से कार्ड कौन से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड कार्ड के डायरेक्शन के, जब हम कार्ड के डायरेक्शन को भी जान जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप जानेंगे कलर सिंबोलॉजी को, क्योंकि हम टैरो कार्ड में देखते हैं कि जो 78 कार्ड्स हैं सारे कार्ड अलग अलग कलर के हैं। कुछ कार्ड बहुत ही ब्राइट रेड कलर के हैं, येलो कलर के हैं, कुछ कार्ड में काला रंग बहुत ज्यादा है, तो जरूर ही इन रंगों का कोई मतलब होगा। तो हम इस तरीके से हर रंग के विषय में हम जानेंगे, कलर सिंबोलॉजी को जानेंगे। जैसे रेड कलर के कई सारे मीनिंग है, पैशन, एक्शन, स्ट्रेंथ, डेंजर, डिवाइन नॉलेज, बहुत सारे मीनिंग हैं। तो इस तरह से हम सारे रंगों को यहाँ पर हम जान पाएंगे। इसके बाद आप जानेंगे नंबर के आधार पर न्यूमरोलॉजी को आप जानेंगे कि कार्ड के जो नंबर हैं वो नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कितने नंबर का कार्ड आया, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग हम कार्ड को भी समझ सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप बेसिक न्यूमरोलॉजी को जान जाएंगे। जब आप बेसिक न्यूमरोलॉजी को जान जाएंगे दोस्तों, तो इससे आगे आप जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 12 राशियों को आप जानेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हमारी 12 राशियों को हम जानते हैं और ये जो हमारी 12 राशियां हैं ये 4 एलिमेंट में डिवाइडेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारी जो 78 कार्ड्स है ये 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है और 5 एलिमेंट्स में जो 4 एलिमेंट्स है, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, इन्हीं 4 एलिमेंट में सारी चीजें हैं। तो हमारी जो 12 राशियां हैं वो इन्हीं 4 एलिमेंट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आप जान पाएंगे उन 12 राशियों को भी जान जाएंगे, कौन से एलिमेंट की कितनी राशियां हैं, क्योंकि 4 एलिमेंट में जो हमारी 12 राशियां हैं हर एलिमेंट की 3-3 राशि है। जैसे फायर एलिमेंट की 3 राशि, वाटर एलिमेंट की 3 राशि, एयर एलिमेंट की 3 राशि और अर्थ एलिमेंट की 3 राशि। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस तरीके से 12 राशियों को भी आप जान जाएंगे। इसके बाद इससे आगे आप जानेंगे कार्ड के सिंबोलॉजी को। सिंबोलॉजी के आधार पे आप मीनिंग को आप जान पाएंगे। इस तरीके से 1 बाय 1 आप टोटल 78 कार्ड्स के कार्ड के मीनिंग को आप जान पाएंगे। कार्ड के मीनिंग को जब आप जान पाएंगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड को पढ़ना भी आप जानेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टोटल 78 कार्ड्स ही हैं और इन्हीं 78 कार्ड्स के आधार पे हम हर सिचुएशन में यहाँ पर हम गाइडेंस और सजेशन लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण में दूं कि अगर फूल का कार्ड किसी के बिजनेस के लिए भी आ सकता है, किसी के लव लाइफ के लिए भी आ सकता है, किसी के कैरियर के लिए भी आ सकता है। तो तीनों सिचुएशन में हम फूल को कार्ड को किस तरीके से हम देखेंगे, किस तरीके से हम उसे पढ़ेंगे, ये भी आप यहाँ पर सीख पाएंगे। फिर आप जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम करना। टैरो में हम क्वेश्चन फ्रेम किस तरीके से करते हैं और तब हम कार्ड को पढ़ना हम जानते हैं। जब आप टोटल कार्ड के मीनिंग को जान जाएंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड को पढ़ना जान जाएंगे, प्लस आप यहाँ पे कार्ड को समराइज करना भी जान जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम सीखते हैं तो हम सिंगल कार्ड के अकॉर्डिंग
एक एक मीनिंग को हम जानते हैं। लेकिन जैसे हम प्रिडिक्शन पे आते हैं, जैसे हम स्प्रेड करने लगते हैं, तो 3 कार्ड, 5 कार्ड, 7 कार्ड में अलग अलग कार्ड हम लेते हैं। तो जब 3 कार्ड जब हम निकलेंगे तो इन 3 कार्ड को किस तरीके से हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक कहानी के तौर पे हम इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये भी आप यहाँ पर जान पाएंगे दोस्तों। फिर इससे आगे जब आप कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से जब आप पढ़ना जान जाएंगे, तब आप जानेंगे यहाँ पर स्प्रेड को, ऑल टाइप स्प्रेड को। रिलेशनशिप स्प्रेड अगर आपको करनी है तो कितने कार्ड से आप स्प्रेड करेंगे, फाइनेंशियल स्प्रेड अगर आपको करनी है तो कितने कार्ड से आप करेंगे, चॉइस स्प्रेड अगर आपको करनी है तो किस तरीके से आप करेंगे, किसी की हेल्थ स्प्रेड अगर आपको करनी है तो आप हेल्थ स्प्रेड में कितने कार्ड लेंगे। इस तरीके से आप ऑल स्प्रेड को यहाँ पे जान पाएंगे। प्लस राशियों के अकॉर्डिंग आप डेली प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शन को भी आप जानेंगे। जैसे मान लो मेष राशि के लिए मैं देख रही हूँ कि मेष राशि के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह लव लाइफ उनकी कैसी रहेगी, फाइनेंस वाइज कैसी रहेगी। इस तरीके से आप 12 राशियों को राशि के अकॉर्डिंग डेली प्रेडिक्शन, वीकली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन और ईयरली प्रेडिक्शन को आप यहाँ पर जान पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो टैरो में 78 कार्ड्स हैं, इन 78 कार्ड जो हैं ये 5 एलिमेंट में डिवाइड हैं, ये तो हम जानते हैं। प्लस हर डेक में जो 4 एलिमेंट हैं, उन 4 एलिमेंट में हर डेक में 14 कार्ड हैं। लेकिन इन 14 कार्ड में भी 1 से लेके 10 तक एस से स्टार्ट है, जैसे एस ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। लेकिन जैसे हम 11, 12, 13 और 14 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के कार्ड है। तो अब हम जानेंगे कि जो लास्ट के जो 4 कार्ड हैं, पेज, नाइट, क्वीन और किंग, टैरो में इनका क्या मतलब है, ये भी यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से हम जानेंगे। क्योंकि लास्ट के जो 4 कार्ड हैं इनकी अपने मतलब हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये एक स्पेशल मीनिंग को यहाँ पर ये बताते हैं। जैसे एक कार्ड से यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर किसी के लिए नाइट ऑफ बैंड्स के कार्ड आए हैं, जो नाइट के कार्ड हैं यहाँ पे, तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि टैरो कार्ड में नाइट का क्या मतलब है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक योद्धा को दिखाया है जो एक घोड़े पे सवार है और बड़ी तेजी के साथ में चला जा रहा है। तो दोस्तों जिंदगी भी एक जंग है और इस जंग को एक योद्धा की तरह ही जीता जा सकता है, ये इसके मीनिंग है। यहाँ पर हम देखें तो एक योद्धा है जो बिल्कुल हेलमेट, पैरों में प्रोटेक्शन और एक घोड़े पे सवार होकर बिल्कुल तेजी के साथ चला जा रहा है। तो यहाँ पे नाइट का आने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी सिचुएशन में आता है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि पहले से एक योद्धा की तरह आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है उस सिचुएशन के लिए, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आगे की तरफ बढ़ने के लिए, या इस तरीके से आप बढ़ के सक्सेस आप पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम देखें फौज में, आर्मी में, सेना में, पुलिस में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसे ट्रेनिंग क्या दी जाती है, आगे के लिए, जंग के लिए, किस तरीके से आपको जंग लड़नी है, किस तरीके से आपको सक्सेस प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे नाइट का मतलब ये है, नाइट ऑफ बैंड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जिंदगी भी एक जंग है। जंग को एक योद्धा की तरह फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ पैशन के साथ में जीता जा सकता है। घबराने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक एक चीजों को बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पर हम प्रोफेशनल कोर्स में हम यहाँ पर जानेंगे। इस तरीके से आप एक एक कार्ड को पढ़ते हुए आप एक टीचर बन जाएंगे। फिर आप जानेंगे, जब हम कार्डों को पढ़ना जान जाएंगे तब अब हम जानेंगे रेमेडीज को। क्योंकि अगर हम किसी के लिए प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें उपाय भी बतानी है,
सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो कौन सी रेमेडीज, कौन से कार्ड निकल करके आए हैं, तो यहाँ पर आप 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग आप रेमेडीज को जानेंगे, वैदिक रेमेडीज को जानेंगे, यानी 9 ग्रह के डेज को, 9 ग्रह के डायरेक्शन को और उस रेमेडीज को आप जानेंगे। प्लस दोस्तों, टैरो में केवल अगर हम वैदिक रेमेडीज जानेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों टैरो एक ऐसी विद्या है, टैरो में हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों का विश्वास है। इस तरीके से अगर आप केवल वैदिक रेमेडीज किसी को बताते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय के लोग आप आ जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर वैदिक रेमेडीज के अलावे यंत्र, मंत्र, पूजा पाठ, हर्बल स्नान, दान, पुण्य, क्रिस्टल, जेम्स स्टोन, आप इन सारे उपायों को आप जानेंगे, जिससे आपके पास में किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग आते हैं तो आप उनको एक बेस्ट रेमेडीज आप बता पाएंगे। प्लस टैरो में रेमेडीज के तौर पे हम एंजल सजेशन भी हम देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगी एंजल सजेशन के भी विषय में। इस तरीके से दोस्तों आप टोटल कोर्स को, टोटल कार्ड को पढ़ना जान जाएंगे, रेमेडीज को जान जाएंगे, बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जानेंगे, बेसिक न्यूमरोलॉजी को आप जानेंगे, 12 राशियों को आप जानेंगे, सारी एलिमेंट्स को जानेंगे, प्लैनेट्स को जानेंगे, प्लैनेट के डायरेक्शन को जानेंगे। यहाँ पर हम लाइफ कार्ड बनाने भी जानेंगे, क्योंकि टैरो में लाइफ कार्ड की रेमेडीज एक बेस्ट रेमेडीज है, तो मैं यहाँ पर आपको लाइफ कार्ड बनाना भी बताऊंगी। प्लस लॉस्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज आपकी कहीं रख करके आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रख दी हूँ, तो आप टैरो से उस चीज को आप ढूंढ सकते हैं, वो आप यहाँ पर, वो भी आप यहाँ पर सीख पाएंगे। इस तरीके से दोस्तों जब आप धीरे धीरे सारी चीजों को जब आप सीख पाएंगे तो आप एक टीचर बन जाएंगे, और जब आप एक टीचर बन जाएंगे तो खुद तो आप सीख लेंगे, तब आप औरों को भी आप सिखा सकते हैं, या टैरो कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप टैरो टीचर बन करके, टैरो कंसल्टेंट बन करके आप बहुत अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को आप बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देर ना करें, मेरे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट हो और घर बैठे मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास को आप ज्वाइन करें। ये जो मेरा टैरो का जो कंप्लीट कोर्स है, ये 1 मंथ का कोर्स है, तो आप घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे और आप एक टैरो एक्सपर्ट आप बन जाएंगे, और घर बैठे ही आप बहुत अच्छी आप अर्निंग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इससे आगे एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।